जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेयोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो साइंस में बायोलॉजी में अर्धसूत्री विभाजन कोशिका का एक खास टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना है, मेन चीजें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब शॉर्टकट में यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट करेंगे और बाकी यहाँ पे बहुत सारी मटेरियल बहुत ज्यादा है। ल्यूसेंट में भी काफी दिया हुआ है जो कॉमन वाली है उसमें, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखेंगे, हम बात करेंगे। ठीक, चलिए तो देखें यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, किसमें होता है, किन कोशिकाओं में होता है, यहां पर ये देखें। सबसे पहली बात यहां पर फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि खोज की बात करें, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, ये लगभग हर किसी को पता होता है और पता रखना भी जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी और कब की थी, तो यहां पर इनकी खोज की बात करें तो ये थी बीजमैन ने की थी। बीजमैन किसने की थी, बीजमैन ने। ठीक है, तो बीजमैन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। राइट, अब इसके बाद फिर देखें नामकरण की बात करें। बीजमैन ने यहां पे खोज कर ली, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की यह नामकरण किसने किया था या मियोसिस नाम किसने दिया था, तो यहां पर देखें तो नामकरण किया था 1905 में। ठीक है, 1905 में किसने, फार्मर और मूरे ने, फार्मर व मूरे ने। अब ये साइंटिस्ट का नाम है मूरे। ठीक है, फार्मर और मूरे ने ये इन्होंने क्या किया था, नामकरण किया था। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहां पर आगे आए तो जो अर्धसूत्री विभाजन है ये किस टाइप की कोशिकाओं में होगा, तो ये द्विगुणित कोशिका में ये होगा और बाकी नॉर्मली कायिक कोशिका में होगा या फिर जनक कोशिका में होगा। इनकी बात करेंगे तो ये किस में होगा, जनक कोशिका में होगा। ठीक है, देखें यहां पे किन कोशिकाओं में होगा, तो ये जनक कोशिकाओं में होगा, केवल और केवल जनक कोशिकाओं में ही होगा। ठीक है, केवल जनक कोशिकाओं में, जनक कोशिका में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही तरीके से देख लेना, यहाँ पे कोशिका लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, ये किस में होता है, तो ये केवल जनक कोशिका में ही होता है। अब आप ये बताएं जो समसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है, किस टाइप के सेल में होता है या कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो समसूत्री विभाजन की हम बात करें, समसूत्री यहाँ पे लिख दे रहा हूं, समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये किस में होता है, तो ये कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें, कायिक सेल में होता है। ठीक है, तो कायिक सेल मतलब पूरी बॉडी में जितने भी सेल है वो सब किस में आएंगे, कायिक सेल में आएंगे। और बाकी यहां पर जो अर्धसूत्री विभाजन है ये केवल और केवल जनक कोशिकाओं में होगा, मतलब जनक जिससे किसी एक अन्य संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसी अंग में यहाँ पे इनका ये पूरा काम होगा, मतलब एक प्रकार से क्या है, विभाजन होगा। ठीक है, अब डिटेल में पूरा आगे बात करेंगे, अभी केवल देखो यहाँ पे। तो जनक कोशिकाएं ये हुई। अब जनक कोशिकाओं की अपन बात करें तो कौन कौन सी, तो यहां पे मनुष्य में ले लो, मानव में, इनमें क्या होगा, एक तो होगा शुक्राणु प्लस फीमेल में क्या होगा, अंडाणु। ठीक है, अंडाणु। तो इस तरीके से यहां पे ये होगा किसमें, मानव में। तो मानव में शुक्राणु और अंडाणु क्या है, एक प्रकार से जनन अंग है या फिर जनन सेल या कोशिका है, मतलब सिंपल बोलो तो ये कोशिका ही है। ठीक है, शुक्राणु क्या है, एक कोशिका है, अंडाणु भी क्या है, कोशिका ही। ठीक है, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो शुक्राणु होती है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी होती है कौन सा, वो होती है अंडाणु। राइट, और बाकी न्यूरॉन्स वगैरह है जो माइंड में होता है, दिमाग में होता है, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे छोटी वाली ये है और बड़ी वाली कोशिका ये है, और इनमें किस टाइप का विभाजन होगा, कौन सा कोशिका विभाजन होगा, तो ये अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद फिर आगे देख ले तो अगला वाला पॉइंट है न्यूनकारी विभाजन। क्या है ये, न्यूनकारी विभाजन लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको। न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं या फिर क्या होता है, सिंपल है, समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें मदर सेल में जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यहां पे समझो, तो यहां पे ये मदर सेल है, अब इससे दो कोशिकाएं अलग अलग बनी दूसरी। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या सपोज मान लो कि यहाँ पे 3 है या फिर 5 है, समझने के लिए कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 3 ही होगा। यदि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पे 46 है तो 46 इस तरीके से यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये कौन सा, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है,
मदर सेल में और डॉटर सेल में, दोनों में, ठीक है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में जो मदर सेल होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है, जबकि नई कोशिकाएं जो बनती है उनमें सिंगल होती है, मतलब एक एक गुणसूत्र होता है, और जिससे बना उस मदर सेल में डबल गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि जो मदर सेल है, ठीक है, उससे बनने वाली जो कोशिकाएं हैं चार, कितनी कोशिकाएं बनेंगी अर्धसूत्री विभाजन में? 4 कोशिकाएं बनेंगी, ठीक। इनके गुणसूत्रों की संख्या यहां पे आके क्या होती है? आधी हो जाती है। कितनी होगी? आधी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है, गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूनकारी विभाजन बोलेंगे, ठीक है। तो गुणसूत्र आधे, गुणसूत्र कैसे होंगे? आधे हो जाएंगे, आधे होंगे, ठीक है, होंगे। शॉर्टकट में केवल लिखा है यहाँ पे लाइन। तो न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं? जिसमें गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद में आधी हो जाए, उसे न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहां पे ये हुआ। फिर यहां पे देखें, केंद्रक और कोशिका द्रव में 2 बार विभाजन होता है, ठीक है। केंद्रक और कोशिका द्रव में 2 बार विभाजन होता है। अब पहले विभाजन को क्या बोलेंगे? तो प्रथम विभाजन, जिसे विषम रूपी विभाजन कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रथम विभाजन मतलब विषम रूपी विभाजन। तो ये ध्यान रखना है, मेन पॉइंट यहां पे ये है कि विषम रूपी विभाजन किसे कहते हैं, या फिर कौन सा वाला स्टेज होता है? तो पहला वाला, ठीक है। विभाजन का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? विषम रूपी विभाजन। और फिर यहां पे देखें तो द्वितीय विभाजन, जिसे हम समरूपी विभाजन बोलेंगे, ठीक है। द्वितीय विभाजन कौन सा है? समरूपी विभाजन। तो इतना यहां पे क्लियर हुआ कि कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव में 2 विभाजन होता है, 2 बार विभाजन होता है। पहले ये वाला होता है प्रथम विभाजन, पहले कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है कौन सा? द्वितीय विभाजन, ठीक है। पहले विषम रूपी विभाजन हो जाता है, उसके बाद होता है कौन सा? समरूपी विभाजन। तो इतना यहां पे क्लियर हुआ। अब बात करें इसकी कि पहले वाले को विषम रूपी विभाजन क्यों बोला है, दूसरे वाले को समरूपी विभाजन क्यों बोला है, ठीक है। इसकी बात करें तो जब पहली बार शुरुआत में जब विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी हो जाती है। 1/2 का मतलब क्या है? आधी, ठीक है। तो आधी गुणसूत्रों की संख्या हो गई ये किसमें? पहले वाले में। इसलिए यहां पे क्या बोला है? विषम रूपी विभाजन। क्यों? क्योंकि पहले जो मदर सेल है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मान लो से कि 10 है, तो उससे बनने वाले जो सेल है दूसरे वाले, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे ये बने, तो इनसे यहाँ पे बने, तो यहाँ पे क्या होता है? आधी हो जाती है। मान लो से कि यहाँ पे 2 बने, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 हो जाएगी, राइट। इस तरीके से अब उसके बाद में लास्ट में जाके क्या आएगा कि सब में 1-1 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या है? विषम रूपी विभाजन इसे कहते हैं पहले वाले में। लेकिन लास्ट में यहाँ पे देखें दूसरे वाले स्टेज में, मतलब दूसरे विभाजन में, इसे समरूपी विभाजन बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे जिस तरीके से था ये समसूत्री विभाजन में कि यहाँ पे मान लो से गुणसूत्रों की संख्या 3 है, तो इधर भी कितनी रहेगी? 3-3 ही रहेगी। यहाँ पे मान लो से कि 1 है, तो यहाँ पर भी कितनी रहेगी? 1-1 ही रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, मतलब समान होती है। किसके? मदर सेल के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे? समरूपी विभाजन बोलेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इससे समझ सकते हैं, जो डायग्राम है इसमें पहला वाला ये मदर सेल है, यहाँ पे ये जो गुणसूत्र है ये फीमेल का है, और इधर मेल का है ये वाला, और द्विगुणित गुणसूत्र है यहाँ पे, मतलब 2 के गुणा में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे केवल 1 जोड़ी लिखा है, 1 पेयर लिखा है, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे पेयर होते हैं, 2-2 के गुणा में होते हैं। ये समझ लो 2 का पहाड़ा है, राइट, इस टाइप से। अब यहाँ से फिर क्या बना? अब यहाँ से एक ये हुआ, ठीक है, और इधर यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे फिर ये इतना हो गया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 1-1 यहाँ पे हुआ, फीमेल का 1 ये हो गया, 1 इधर आ गया, क्लियर। अब इसके बाद इससे फिर 2-2 यहाँ पे क्या बनेंगे? तो 2-2 कोशिकाएं यहाँ पे फिर बनी। अब 2 कोशिकाएं बनी, तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे। तो इस तरीके से गुणसूत्रों की संख्या लास्ट में आके कितनी रहेगी? यहाँ पे 1-1 हो जाएगी। शुरुआत में कितनी थी? डबल थी, 2n था, तो यहाँ पे सिंगल n हो गया, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि गुणसूत्रों की संख्या यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे कितना होता? संतति कोशिकाओं में आधी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ, और बाकी ये जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी बस इतनी ही है, उससे ज्यादा अपने को देखने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा सा वीडियो था। बाकी इस वीडियो को आपको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।